गैसीय अवस्था में। हाँ, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में। बहुत अच्छी बात बताई आपने। उसी के साथ इसमें ये बताओ बेटा, वापस मैंने लिखा N2। N2 का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है। और बेटा इसके ब्रैकेट में लगाया मैंने G लगाया, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ? गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में। कौन है गुड़िया? नाइट्रोजन। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों आपस में सहयोग करते हैं। प्लस का निशान का मतलब क्या कर रहे हैं? संयोजन। संयोजन कर रहे हैं, अर्थात ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? अभिक्रिया। और जब ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो करने के बाद में इन्होंने क्या बना दिया वो सुनो, NH3 बना दिया। क्या बनाया? NH3। NH3 को मालूम है क्या बोलते हैं? NH3। अमोनिया। क्या बोलते हैं बेटा? अमोनिया। अमोनिया। तो ये बताओ पहले क्या था? हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन ने किससे अभिक्रिया की? नाइट्रोजन से। अच्छा, दोनों मिलकर के क्या उत्पाद बना रहे हैं बेटा? NH3 अमोनिया। अमोनिया बना रहे हैं। इस अमोनिया को आगे ब्रैकेट के अंदर मैंने वापस से क्या लिख दिया? ये गैसीय अवस्था में है। गैसीय अवस्था में। बहुत अच्छी बात है। आपने 10th क्लास में रीड किया होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये एक तीर का निशान है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला रेड वाला। रेड वाला हाँ, अभिक्रिया को बताता है। अभिक्रिया को। अभिक्रिया को। मैं वापस से नीचे लगा देता हूँ। तो ऐसे इसका मतलब है रिएक्शन का निशान, अभिक्रिया का निशान। किसका निशान है बेटा? अभिक्रिया का। अच्छा, इस अभिक्रिया से पहले क्या बोल दिया? H2 + N2। नहीं, आप बस ये बोलो, अभिक्रिया से पहले क्या बेटा? अभिक्रिया से पहले। हाँ, तो अभिक्रिया से पहले जो पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट या क्रियाकारक या क्रियाकारक। अभिकारक। क्या बोला बेटा? अभिकारक या क्रियाकारक। अभिकारक या क्रियाकारक। तो इसका मतलब क्रियाकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, राइट? यस सर। तो बेटा अभिक्रिया में भाग लेने के बाद में क्या बना रहे हैं दोनों के दोनों मिलकर के? उत्पाद। उत्पाद। वेरी गुड, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये बना दिया उत्पाद, या उत्पाद का नाम होता है दूसरा क्रियाफल या फल। प्रोडक्ट, राइट? यस सर। अच्छा, अब मैं इस अभिक्रिया को बैलेंस करता हूँ। 10th क्लास में अभिक्रिया बैलेंस करने का था या नहीं था? यस था सर। अच्छा, ये बताओ इस साइड में नाइट्रोजन कितने उत्पाद में बेटा? नाइट्रोजन 1 में है। ठीक है, लेकिन रिएक्शन से पहले कितने हैं? 2। तो मैं नाइट्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। 2 से। लेकिन नाइट्रोजन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 6। 6। बट यहाँ आगे कितने हैं रिएक्टेंट में? 2। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 से। इसे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब मैं बेटा डेफिनेशन दे रहा हूं। कौन से नियम की? गैसीय गैसीय आयतन आयतन। संबंधित नियम की। परिभाषित करूं? यस सर। अच्छा सुनो, ये कहता है कि गैसीय आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है। क्या बोला? गैसीय आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है। हाँ, जो गैसें होती है वो आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है। अब मैं आप सबसे बच्चों से बोलना चाहूंगा कि ये बताओ बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन से पहले क्या संख्या लिखी हुई है? 3।
3। तो आप लिखोगे ये कितना आयतन कहलाया? 3। 3 आयतन। नाइट्रोजन से पहले कोई संख्या है या नहीं है? नहीं है। नहीं है तो कितना मानोगे? 1। ये कितना आयतन हो गया बेटा? 1। 1 आयतन। तो मैंने लैंग्वेज बोली, मेरी लैंग्वेज को वापस से पकड़ना। गैस से तो बताओ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है या नहीं है? हाँ। अच्छा, तो गैस से आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है। तो बताओ बेटा 3 और 1 अनुपात को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? 3 और 1। 3 अनुपात 1 है या नहीं है ये बताओ। जो हाइड्रोजन तो कितनी है? 3। और नाइट्रोजन कितनी है? 1। अब इसका भी कोई और सरल अनुपात हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैं आपको डेमो देता हूं। मान लिया जाए हाइड्रोजन बेटा अगर 2 होती और नाइट्रोजन 4 होती, तो बताओ इसका सरल अनुपात बनता है कि नहीं बनता है? हाँ। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 2 अनुपात 4 का सरल अनुपात कितना आया? 1:2। लेकिन 3 अनुपात 1 को और छोटे टुकड़ों में या सरल अनुपात में बदल सकते हो या नहीं बदल सकते? नहीं। नहीं बदल सकते। तो यही कहना चाह रहा है गैलू से। क्या कह रहा है बेटा सुनो वापस से, कि जो गैस से होती है ये कौन कौन सी होगी? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कैसे आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है। तो बताओ ये सरल अनुपात है या नहीं है? हाँ। इसको और छोटे टुकड़ों में बदल सकते हो क्या? नहीं। नहीं है। तो पहली परिभाषा की आधी लाइन समझ में आई यस सर। कि गैस से आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है। और बेटा अगर उत्पाद भी गैस पाया जाए, क्या बोला मैंने? उत्पाद भी गैस पाया जाए। उत्पाद गैस अवस्था में है, ठोस में या द्रव में? गैसियम। तो वो भी आपस में सरल अनुपात में क्रिया करती है। वो भी किस अनुपात में क्रिया करती है बेटा? सरल अनुपात में। अच्छा, अब मैं देखो तीनों का सरल अनुपात बनाऊं। हाइड्रोजन का रेशो कितना आयतन है? 3। और नाइट्रोजन का? 1। और बेटा अब अमोनिया का कितना मिला उत्पाद का? 2। तो अब बताओ इनको और छोटे टुकड़ों में बदल सकते हो क्या? किसी पहाड़े से कट रहे हैं क्या ये? नहीं। तो ये सरल अनुपात में क्रिया कर रही है कि नहीं कर रही है उत्पाद भी? यस सर। तो ये था आपका गैसीय आयतन संबंधित नियम। कौन सा नियम बेटा? गैसीय आयतन संबंधी नियम। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए। थोड़ा और आगे चलता हूँ, ठीक है ना। अब बात आती है अपने पास बेटा, आप म्यूट कर लो सचिन। यस सर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। एक एग्जांपल और ले लूं। यस सर। आओ तो मैंने बोला कि ये कौन है? हाइड्रोजन गैस। अच्छा भैया ये हाइड्रोजन गैस थोड़ी है, हाइड्रोजन है। ये कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। अब इन दोनों के आगे मैंने क्या कर दिया? ब्रैकेट में जी लगा दिया, इसके भी जी लगा दिया। तो बताओ कौन कौन सी गैस हो गई? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अच्छा, ये दोनों के दोनों आपस में क्या कर रही है? क्रिया कर रहे हैं सर ये। क्रिया कर रहे हैं। क्रिया करने के बाद में भैया इसने क्या बना लिया? उत्पाद। उत्पाद HCl। और जो उत्पाद बनाया वो कौन सी अवस्था में बना दिया मैंने? गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में। तो ये बताओ रिएक्शन से पहले वाले क्या कहलाए? क्रिया कारक। रिएक्शन के बाद वाले क्या कहलाए? उत्पाद। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 एक। पहले कितनी है? 2 कितने से गुना करूं? 2 से। Cl कितने बन गए? 2 पहले कितने हैं?
2 बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए? हो गए सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। इस हाइड्रोजन के आगे कोई संख्या लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई? नहीं लिखी है। बताओ ये कितना आयतन मानोगे? 1 तो ये लिखा बेटा मैंने, एक आयतन। कितना आयतन? 1 आयतन। और Cl2 से पहले कोई संख्या है क्या? नहीं है। ये भी कितना आयतन भाग ले रहा है? 1 आयतन। बताओ दोनों का अनुपात सरल है या नहीं है? यस सर। अच्छा, लेकिन अब जो उत्पाद बन रहा है वो कौन सी अवस्था का बन रहा है? गैस यस। बताओ वो कितना आयतन हो गया? 2 आयतन। इसका मतलब इसका एक भाग ये क्रिया करके कितने भाग HCl बना रहे हैं? 2 अच्छा, तो ये बताओ H2 का अनुपात कितना है? 1 Cl2 का भी कितना है? 1 और वापस से बताओ ये HCl का कितना है? 2 तो ये सारे सरल अनुपात में मिले या नहीं मिले? सरल में सर। इसका मतलब है गैसीय अनुपात के नियम की पालना हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है सर। यहाँ तक बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए सर। अच्छा, अगर बेटा मैं ये कहना चाहूँ थोड़ी देर के लिए, सब बच्चे ढंग से सुनना भैया। अगर इस हाइड्रोजन का 20 ml अभिक्रिया में भाग ले रहा है, कितना? 20 ml। तो क्लोरीन है, उस क्लोरीन का भी कितना ml भाग लेगा? 20 ml। क्योंकि दोनों का आयतन समान होगा या अलग अलग है? समान। लेकिन ये बताओ जो HCl बनेगा वो कितना ml बनेगा? 40 ml। 40 ml। तो ये बात समझ पाए आप लोग? समझ पाए या नहीं समझ पाए? समझ गए सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे रन करूं करो सर। अच्छा रुपेश भैया आप सुनो, अनम्यूट हो जाओ रुपेश, बाकी म्यूट हो जाओ। रुपेश मैं इस नियम को लिखता हूँ, बट लिख दूं नियम क्या है? लिखो। तो भैया कि गैसे कोमा आयतन के सरल अनुपात में, क्या बोला? गैसीय आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है। क्रिया करती है। कौन क्रिया करती है? गैसे किस अनुपात में? आ- सरल। सरल अनुपात में आयतन। अगर उत्पाद भी गैस अवस्था में है, क्या बोला? अगर उत्पाद भी गैस अवस्था में है, उत्पाद भी गैस अवस्था में है तो वे सभी आपस में, क्या बोला? तो वे सभी आपस में किस अनुपात में मिलेंगे? सरल अनुपात में। तो सरल अनुपात में क्रिया करती है। ये हो गया बेटा गैलो-सेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम को परिभाषित कर दिया। कर दिया। तो यहाँ तक समझे या नहीं समझे? समझ गए। आगे चलें? चलो। लाओ भाई आगे चलते हैं। तो उसी के साथ में आप म्यूट हो जाओ। इच्छिता अनम्यूट हो जाओ बेटा। यस सर। बेटा सुनो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्यों क्वेश्चन है? यस। बेटा ये लिखा मैंने, गैसीय अभिक्रिया। क्या लिखा गुड़िया? गैसीय अभिक्रिया। अब ये गैसीय अभिक्रिया में कौन कौन है? H2 गैस प्लस Cl2 गैस। रिएक्शन का निशान 2HCl गैस हो गया। तो ये बताओ क्रिया कारक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे कौन सी अवस्था में है? गैसियस। गैसीय अवस्था में। तो ये गैसीय अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए क्या बोल दिया बेटा? गैसीय अभिक्रिया के लिए यदि 40 ml हाइड्रोजन, कितना आयतन हाइड्रोजन का बेटा? 40 ml हाइड्रोजन। अच्छा,
क्लोरीन से, किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन से पूर्ण रूप से क्रिया करती है, पूर्ण रूप से। क्रिया करती है। हाइड्रोजन किससे रिएक्शन कर रही है बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन से। तो क्लोरीन का आवश्यक आयतन, तो क्या बोला? क्लोरीन का आवश्यक आयतन। क्लोरीन का आवश्यक आयतन, ठीक है, तथा बने हुए HCl, उत्पाद क्या बना है? HCl का आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो। अच्छा, ये बेटा क्वेश्चन आया, प्रश्न क्या बना आपका, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ। अच्छा, अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो आपको स्क्रीन पर रिएक्शन दे रखी है गुड़िया। H2 कौन सी अवस्था में बेटा? गैसियस। प्लस में किससे अभिक्रिया कर रहा है? क्लोरीन। कौन सी अवस्था के? गैसियस। और उत्पाद भी कौन सी अवस्था में बन रहे हैं? गैसियस। अच्छा, अब बताओ गैसीय आयतन संबंधित नियम में इस H2 के आगे कितने अणु हैं? 1 एक। एक। तो कितना आयतन लिख लो बेटा? एक आयतन। नहीं है तो एक आयतन। Cl2 का भी कितना आयतन भाग ले रहा है? एक आयतन। और बताओ HCl के कितने आयतन बन रहे हैं? 2। दो आयतन। यहाँ तक ठीक है? हम्म। अब मेरे को ये बताओ, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि एक आयतन, अर्थात ये बताओ यहाँ पर ये कहता है हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का कितना ml भाग ले रहा है? 40 ml। 40 ml। वेरी गुड। तो सर 40 ml हाइड्रोजन गैस भाग ले रही है, राइट? तो बताओ बेटा कितनी ml क्लोरीन गैस को भाग लेना पड़ेगा? सॉरी सर। भाई क्लोरीन गैस कितनी भाग लेगी, कितने आयतन भाग लेगी? दोनों का आयतन समान है अलग अलग है? एक। एक है। तो एक आयतन तो और हाइड्रोजन भाग ले रही है और एक आयतन क्या भाग लेगी? क्लोरीन। सॉरी सर आप। हाँ। हाँ। क्लोरीन। अच्छा, अब लेकिन ये बताओ एक आयतन के लिए उसने कितना ml मान लिया पर्सन में? 40। 40 ml। तो बताओ क्लोरीन का कितना ml भाग लेगा अभिक्रिया में? 40 ml। 40 ml। 40 ml, 40 ml। तो ये 40 ml क्लोरीन गैस है, उसको रिएक्शन में भाग लेना पड़ेगा, राइट? यस। अब ये बताओ दोनों अभिक्रिया करके कितना आयतन बनाएंगे? 2 आयतन। दो आयतन। दो आयतन का मतलब अपने पास यहाँ पर एक आयतन में कितना ml लिया था हाइड्रोजन का? 40 ml। 40 40 ml। ml। दूसरे में भी कितना ml लिया? 40 ml। अब लेकिन दो आयतन 40 का ml। मतलब है 40 × 2 कितना हो गया? 80। तो 80 ml क्या? HCl गैस, राइट? HCl। तो ये बताओ पर्सन क्या बोल रहा है बेटा, ये हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया कर रही है? क्लोरीन। क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी। तो क्या पूछ रहा है? क्लोरीन का आवश्यक आयतन। बताओ, क्लोरीन का आवश्यक आयतन कितना निकल के आया? 40 ml। अच्छा, HCl का आयतन कितना निकल के आया बेटा? 80 ml। अच्छा, लास्ट में आंसर लिख दूं मैं? अच्छा, मैं लिख सकता हूं, यहां पर आता है क्लोरीन गैस के लिए आवश्यक आयतन हाइड्रोजन के बराबर, बोले तो कितना ml? 40 ml, राइट? 40 ml। अच्छा बेटा HCl गैस के लिए बताओ कितना आवश्यक आयतन? 80 ml। वेरी गुड। आपको आंसर समझ में आया नहीं आया? यस सर। इजिकल टू 80 ml। क्लियर? अब मेरी बात सुनो सभी यस। बच्चे आराम से। क्या सर? ये क्वेश्चन क्या भैया, सुनो मेरी बात, है ना?
अगला कहता है कि आपके पास में गैसीय अभिक्रिया वापस से सेम वही है, एक गैसीय अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन लिखा मैंने, साथ साथ बच्चे आप लोग उतार भी सकते हो, क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब आपको समझा दूंगा वापस, है ना। कि गैसीय अभिक्रिया, हितेश क्या बोल दिया, गैसीय अभिक्रिया H2 गैस प्लस Cl2 गैस, अभिक्रिया का निशान 2HCl गैस के लिए प्रारंभ में 20 ml हाइड्रोजन गैस, 30 ml क्लोरीन गैस के लिए क्लोरीन गैस लिए गए, ऐसे कर देता हूँ, लिए गए हो तो बने हुए HCl गैस का तथा Cl2 गैस के अक्रियाशील भाग का आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो पहले सॉल्यूशन कर लो बेटा, बाद में आप लोग लिख लेना। नितेश ये बताओ, पहले अभिक्रिया कौन सी दे रखी है बेटा, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, अभिक्रिया करके 2HCl गैस। अपन पढ़ रहे गैसीय आयतन संबंधित नियम। तो बताओ H2 जो गैस है वो कितना आयतन है, H2 गैस कितना आयतन है, आयतन एक आयतन। ऐसे ही Cl2 गैस भी कितना आयतन है, एक आयतन। ये दोनों अभिक्रिया करके कितने आयतन बना रहे हैं, दो। अच्छा, प्रारंभ में आप बताओ कि H2 गैस कितनी ml ले ली, 20 ml। 20 ml। बहुत तगड़ी बात सुनना। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कितनी ml ले ली, 20 ml। तो मेरे को तो तुम ये बता दो, इस हाइड्रोजन 20 ml हाइड्रोजन गैस के लिए कितने आयतन क्लोरीन अभिक्रिया करेगी। तो क्लोरीन के 20 ml। बहुत अच्छी बात सर, 20 ml क्लोरीन गैस है, उसके कण अभिक्रिया करेंगे, आपस में करेंगे। करने के बाद में कितने ml बना लेंगे, 40 ml। 40 ml बना लेंगे। तो बताओ HCl का तो कितना आयतन प्राप्त हो गया, 40 ml। लेकिन ये बताओ अपने पास में ये क्लोरीन का कितना आयतन दे रखा आपको, 20 ml। कितना भाग काम आया, 20 ml। कितना बच गया, 10। तो 10 ml कौन सा भाग कहलाया, अक्रियाशील या क्रियाशील, अक्रिया। बस, तो ये अक्रियाशील इतना आ गया। क्लियर। तो आप लोग ने यहाँ तक उतार लिया होगा, ये रिएक्शन उतार लो, समय कम है बेटा मेरे पास में, 1 मिनट भी नहीं है। तो लास्ट में आप लिख दोगे Cl2 का दिए गया आयतन 30 ml है,